नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो भाई आप सभी बच्चों के त्रैमासिक के रूटीन जो है वो जारी हो गए हैं। आप सारे के सारे बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा जो होता है, जो 3 माह पर परीक्षा लिया जाता है, जिसको क्वार्टरली एग्जाम के नाम से भी हम जानते हैं, उसका रूटीन आ गया है। तो फटाफट से चलिए कि आप सारे बच्चों को हम बताते हैं कि इसका रूटीन क्या है, कब से आपका एग्जाम होने वाला है। और साइंस का सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का भी आपको हम रूटीन दिखाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सारे के सारे बच्चों को हम बताने वाले हैं, क्या आप सारे बच्चे इस एग्जाम को नहीं दीजिएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। और उससे भी बड़ी बात कि भाई इसकी तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है, कहां से करनी है। अच्छी बात यह है कि अभी बहुत टाइम है, तो आप सारे के सारे बच्चे जो है आराम से इसका तैयारी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, दोनों जगह पर आपको व्यवस्था मिलती है। और आपको आज लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कोई भी आपसे नहीं बता रहे, आपसे सब छुपा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका बिहार बोर्ड जो है कितने तरीके का एग्जाम लेता है। तो प्यारे बच्चों, पहले मंथली एग्जाम होता था, उसके बाद जो है टर्मिनल एग्जाम, सेंटअप एग्जाम ऐसे करके चलता था। पिछले बार से ये शेड्यूल रहा है, 3 महीने पर आपका जो है क्वार्टरली एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका होने वाला है 23 जून से 30 जून तक। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। तो 6 माही परीक्षा जो 6 महीना पर होता है, उसका बात करते हैं। उसके बाद सेंटअप परीक्षा, एग्जाम से ठीक पहले जो है आपका सेंटअप एग्जाम होगा, जिसमें ओरिजिनल पैटर्न आपको पता चलता है एग्जामिनेशन का। तो इसमें आपका लगभग जो है 20% टू है ना 30% सिलेबस इसमें पूछा जाता है, ठीक है। 30% सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें लगभग 50% सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो है आपका 100% क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से रहता है। और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है, जिससे आप सारे के सारे बच्चे जो है, जिसके लिए आपके सारे के सारे बच्चे तैयारी करते हैं और फाइनली एग्जाम देते हैं, और आपका मार्क्स जो है वो आता है, ठीक है, मार्क्स जो है वो आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए रूटीन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो साइंस स्ट्रीम का अगर हम बात करें रूटीन का, प्यारे बच्चों 23 जून को आपका फिजिक्स का एग्जाम होना है फर्स्ट शिफ्ट में। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 11:45 तक चलेगा, और 11:50 वगैरह में जो है आपको यहां पर आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप एग्जाम जो दोगे उसका आंसर की यहां पर देखने को मिल जाएगा। सेकंड शिफ्ट में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। 24 जून की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का एग्जाम है आप सारे के सारे बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में आपका जो है बायोलॉजी की एग्जाम है। और 25 जून की बात करते हैं तो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, और जिन बच्चों का हिंदी है उनका हिंदी का एग्जाम है। और उसके बाद अगर 26 जून की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों उर्दू या मैथिली, या फिर आपका संस्कृत भी हो सकता है, या फिर आपका बांग्ला, मतलब जो आप लोगे सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास एक चॉइस होता है लैंग्वेज पेपर आपको क्या लेना है, वो आप ले सकते हो, उसका एग्जाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकंड शिफ्ट में साइंस वाले बच्चों का कोई एग्जाम नहीं है। और 27 जून को प्यारे बच्चों कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर वगैरह भी साइंस में लेते हैं, तो उनका एग्रीकल्चर का एग्जाम होना है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। ये रूटीन हमने यहां से बनाया है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे चीजें, यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रहा है, यहां से हमने ये रूटीन को बनाया। आप देख सकते हैं कि 23 का बात करें तो साइंस में फिजिक्स होना है आपका, और केमिस्ट्री होना है, ठीक है। कॉमर्स में जो है अपने पास ये और ये आपका जो है एग्जाम होना है, और आर्ट्स में आपका ये और ये एग्जाम होना है। 24 की बात करें तो साइंस में आप देखिए मैथमेटिक्स होगा और बायोलॉजी होगा, ठीक है। और आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आर्ट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें ये और ये एग्जाम जो है आपका होना है। उसके बाद अगर हम 25 जून की बात करते हैं तो साइंस वाले बच्चों का अंग्रेजी का एग्जाम है, और किसका एग्जाम है भाई, तो हिंदी का एग्जाम है, सब्जेक्ट कोड भी आपका लिखा हुआ है। कॉमर्स वाले बच्चों का ठीक उसी प्रकार से ये है, और आर्ट्स वाले बच्चों का ये है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आगे, अगर जैसे ही हम बढ़ते हैं, ठीक है, 26 को आते हैं, फिर साइंस वाले बच्चों का यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमर्स का यहाँ पे और आर्ट्स का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 27 का, ठीक है, 27 का, तो साइंस वाले बच्चों का ये, ठीक है, हमने बताया 27 जून को एग्रीकल्चर, तो 27 वाले बच्चों का 27 तारीख को जो है साइंस वाले बच्चों का एग्रीकल्चर, ठीक है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का होगा, और आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स होगा। 28 को फिर देख लीजिए आप, आर्ट्स वाले बच्चों का हिस्ट्री है, ठीक है, और आर्ट्स वाले बच्चों का ही होम साइंस है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का 20% टू, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको 20% से 30% कवर कर लीजिए। अगर हम नंबर ऑफ चैप्टर की बात करते हैं तो 1 से 4 तक आपको कवर कर लेना है। और हम लोग के स्टडी आजादी ऐप के समर्पण बैच में 1 से लेकर के 4 तक सफलतापूर्वक जो है हम लोग का सिलेबस एंड है,
ठीक है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। रह गई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बातें। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको लगातार करवा रहे हैं, आपको हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे और यहाँ पर चैप्टर वाइज, ठीक है, 1 से 2 दिन में हम सारे सब्जेक्ट का अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ सब्जेक्ट के हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट के नहीं हुए, तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो हमने आपसे वादा किया है, अब सही समय आ चुका है उसका, हम चैप्टर 5 तक हर एक सब्जेक्ट का अपलोड करवा देते हैं वहां पर, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहना है। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो क्या फेल कर दीजिएगा, कर दिया जाइएगा। ये प्यारे बच्चों स्कूल पे डिपेंड, ये स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे हैं, ठीक है, तो भाई मतलब आपको बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तब आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा समर्पण बैच, और हमने बोला है जो आपको इंपॉर्टेंट बात वो अभी आ रहा है, समर्पण बैच हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। अच्छी बात यह है कि ये बैच से रिजल्ट भी अच्छा आता है और इस बैच का फी भी बहुत ही कम है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। हिंदी माध्यम अगर आपका है तो 1499 मिलेगा, इंग्लिश मीडियम है तो आपको 1749 रुपए में कोर्स जो है वो मिल जाना है। ठीक है, 1999 से घट के 1749 रुपए हो चुके हैं कोर्स का फी। आप स्टडी आजादी ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी हम क्या बोले, आप पढ़ के देखिएगा तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा। हर एक सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है वो फ्री है, आप देखिए, अच्छा लगे तो आप लीजिए, नहीं लगे ठीक है तो आप सारे के सारे बच्चे वहां से कोर्स लीजिए जहां से आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये रूटीन एकदम पिछले साल के अकॉर्डिंग है, एक रत्ती ना इधर ना एक रत्ती उधर। इसीलिए हमें थोड़ा सा डाउट है इस रूटीन पे। हमने चेक किया बिहार बोर्ड का इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर, ऑफिशियल वेबसाइट, कहीं हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी चीजें, बट सारे टीचर आपको बता रहे हैं। हमारे लिए भी मजबूरी की चीजें हैं, अगर हम नहीं बनाएंगे वीडियो इस चीज पर तो फिर हमारे एप्लीकेशन के जो बच्चे हैं, हमारे समर्पण बैच के बच्चे जो हैं वो मतलब जानने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इधर उधर वो भटकेंगे और वो हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज है। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ज्यादा चांस है कि आपका या तो इसी रूटीन पे एग्जाम होगा या फिर 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। जो भी होगा ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको इस चैनल पर दे देंगे। कुछ शिक्षक बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं, है ना, और बहुत ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में जो है रूटीन को बता रहे हैं, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। देखो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए मजबूरी है, ठीक है, हम 1-2 दिन और टाइम लेना चाहते थे कि हम पता करते ढंग से तब बनाते वीडियो, लेकिन प्यारे बच्चों मजबूरी ये है कि हमारे अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, 1000, 1500, 2000 जो बच्चे हमारे अपने होंगे, जो भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो अब उन वीडियो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनका माइंड जो है इधर से डाइवर्ट होगा, और एक शिक्षक और बच्चे के बीच का जब दूरी बढ़ने लगता है ना, तो फिर बच्चा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ढंग से नहीं पढ़ पाता है। तो ये हमारे लिए मजबूरी की चीजें हैं। बाकी मैं साफ दिल का इंसान हूं, आपको स्पष्टीकरण से मैंने बता दिया क्या चीजें हैं, नई चीजें हैं। इस रूटीन पर एग्जाम होगा यही मान के आपको तैयारी करना है, और इसी रूटीन के अकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर और ऐप पे तैयारी आपको त्रिमासिक का करवाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।